का पूरी संभावना है। और देख सकते हैं यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो भी रही है थोड़ी थोड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीनें जो है टूट चुकी हैं और यात्रा को यहाँ से छोड़ दिया गया है। जय माता दी, जय माता दी। भैया जल्दी चलो, जल्दी सर, जल्दी चलो आगे। पत्थर आ रहे, पत्थर सर, जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो यहाँ पे पत्थर आने की पूरी संभावना हो सकती है, आप देख सकते हैं। लेकिन नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का, जिसको हम बाबा श्रीधर चौक भी कहते हैं। आज है 9 जुलाई सन 2025 और दिन है बुधवार का। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको आज के ताज़ा मौसम का हाल, साथ ही साथ हिमकोटी मार्ग का कंप्लीट अपडेट कि हिमकोटी मार्ग से यात्रा चल रही है या बैटरी कार की सुविधाएं भक्तों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, बारिश के समय में कौन से मार्ग का आपको प्रयोग करना है, और साथ ही साथ भक्तों की कितनी संख्या इस समय माता रानी के दरबार पहुंच रही है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो इस समय भक्तों को यात्रा में मिल रही हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में इस समय माता रानी के दरबार आ रहे हैं माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करके इसको लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा जय माता दी का कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से करना। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज के मौसम की कि आज माता रानी जी के दरबार में आपको मौसम किस तरीके का मिलने वाला है। अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम आज पूरे दिन आपको फिर से क्लाउडली वाला मिलने वाला है। आज भी आपको दिन के समय में जबरदस्त बारिश कटरा के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। जी हाँ, माता रानी जी के आधार शिविर कटरा, माता रानी जी के भवन, साथ साथ माँ भगवती जी के यात्रा मार्ग में आपको आज दिन के समय में बहुत जबरदस्त बारिश देखने के लिए मिल सकती है। सुबह सुबह का नज़ारा देख रहे हैं और देख सकते हैं त्रिकूट पर्वत पर किस तरीके की धुंध आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके का माहौल यहाँ पर लगातार बना हुआ है। यूँ तो गर्मी से राहत मिल चुकी है आने वाले श्रद्धालुओं को, क्योंकि बारिश के लगातार होने से यहाँ पर थोड़ा सा मौसम ठंडा जरूर हो गया है, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं माता रानी की यात्रा में थोड़ी सी दिक्कत तो कहीं ना कहीं आपको जरूर दे देती है। जिस समय आप यात्रा करते हैं और उस समय बारिश होती है तो हल्का फुल्का सा मन के अंदर ये वहम आ जाता है कि बारिश के समय में यात्रा करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो बारिश के मौसम में जब मौसम ठंडा हो जाता है तो यात्रा का अलग ही आनंद रहता है। ऊपर से बारिश होती है, नीचे से यात्रा करते हैं, लेकिन फिर भी जब यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि मौसम यहाँ पर पल भर में बदल जाता है। पल भर में धूप आ जाती है, पल भर में बारिश जाती है, पर भर में मौसम यहाँ पर क्लाउडली हो जाता है, जिसके चलते तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके लिए आपके पास आपकी मेडिसिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़रूरत की सारी मेडिसिन आपको अपने साथ रखनी होनी चाहिए, जिससे कि आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। साथ ही साथ मौसम में आपको जबरदस्त बारिश आज देखने के लिए मिलेगी माता रानी के यात्रा मार्ग में भी और भवन पर भी, जिसके लिए अपने साथ यात्रा करते समय एक रेनकोट जरूर रख लीजिएगा, जो आपको वहां पर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब बात करते हैं इस समय जो नज़ारा आप देख रहे हैं माता रानी जी के बाणगंगा का देख रहे हैं, और बाणगंगा में अभी भी जल की धारा जो आप देख रहे हैं बहुत पवित्र तरीके से बह रही है, जिसमें स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु सभी और स्नान करके अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से कोई बहाव तेज नहीं आ रहा है बाणगंगा के अंदर, एक नॉर्मल बहाव है जो कि इस समय सीजन में आता रहता है और कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। और आप देख सकते हैं श्रद्धालु बाणगंगा के अंदर स्नान कर रहे हैं और स्नान करके अपनी यात्रा को कर रहे हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना और कौन से मार्ग से आपको यात्रा करनी है वो भी आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर बरसात के समय में आप यात्रा कर रहे हैं तो किस मार्ग का प्रयोग करने से आपकी यात्रा सबसे ज़्यादा सफल रहने वाली है। तो अगर आप जुलाई के महीने में आ रहे हैं माता रानी जी के दरबार माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए, या अभी 1-2 दिन के अंतराल में भी आप दरबार पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो आप किसी भी मार्ग से यात्रा कर लीजिएगा। सभी मार्ग माता रानी जी के बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हैं। चाहे आप नए ताराकोट मार्ग से यात्रा कर लीजिएगा, चाहे आप पौराणिक मार्ग से यात्रा कर लीजिएगा, चाहे आप हिमकोटी मार्ग से यात्रा कीजिएगा, या फिर चाहे आप हिमकोटी होते हुए सांझी छत होते हुए वाले मार्ग से यात्रा कर लीजिएगा, सभी मार्ग बिल्कुल सुरक्षित हैं और समय समय पर सभी पर एडवाइजरी जारी की जाती है श्राइन बोर्ड के द्वारा। उस एडवाइजरी का आपको पालन करना है। जैसे कि
की मैं बात करूं तो जब बहुत तेज बारिश होती है तो उस समय आपको हिमकोटी मार्ग से यात्रा नहीं करनी है, अवॉइड करना है बरसात के समय में हिमकोटी मार्ग को, क्योंकि उस मार्ग पर जबरदस्त लैंडस्लाइड होने के चांस होते हैं, जिसका मैं वीडियो आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूं कि कल किस तरीके से जब बहुत तेज बारिश हुई थी उस समय हिमकोटी मार्ग पर लैंडस्लाइड भी हुआ था और यात्रा को बिल्कुल बीच में रोक दिया गया था कि एक तरफ आने वालों को दूसरी तरफ से जाने वालों को रोक दिया गया था, फिर एक साथ पूरा जत्थे को छोड़ा गया था, क्योंकि हिमकोटी मार्ग से सभी भक्तों को निकालना भी था और हिमकोटी मार्ग को फिर बंद किया गया था। ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, ये कल का नज़ारा है जो कि हिमकोटी मार्ग का है और किस तरीके से जबरदस्त बारिश हो रही है और सामने का जो आप नज़ारा देख रहे हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड होने के पूरे चांस बने हुए थे इस समय, जब यात्रा को बीच में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी भक्तों को रोका गया था और यहाँ से यात्रा आगे नहीं करने दी थी। ये देख सकते हैं सीआरपीएफ, श्राइन बोर्ड के अधिकारी और सभी भक्तों को यहीं पर रोक दिया गया था कि अब आप आगे यहाँ से नहीं जा सकते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा है। और इसी तरीके से श्राइन बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो इस कार्य में लगे रहते हैं और पूरी तरीके से अपनी नज़र यात्रा मार्ग पर बना के रखे रहते हैं। देख सकते हैं ये रिपोर्ट किस तरीके से फिर जब यात्रा को वहाँ से बहाल किया गया, मतलब भक्तों को निकाला गया, तो किस तरीके से एकदम से भागा दौड़ी हुई और हल्की फुल्की लैंडस्लाइड जब भक्त निकल रहे थे उस समय भी यात्रा मार्ग पर देखने के लिए मिली। उसके बाद जब लैंडस्लाइड हुआ है यात्रा मार्ग को बंद कर दिया गया, साथ साथ जो बैटरी कार की सेवाएं हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। आज सुबह तक भी बैटरी कार की सेवाएं नहीं चल पाई थी और जैसे ही रास्ता क्लियर होगा उस समय माता रानी जी के हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार की सेवाएं फिर से रिज्यूम हो जाएंगी और जैसे ही बैटरी कार की सेवाएं चलेंगी हम आपको बता देंगे। और देख सकते हैं ये कल का नज़ारा है जहां से कल लैंडस्लाइड हुआ था और लैंडस्लाइड के समय भक्त निकल रहे थे और बहुत तेज़ी से भक्तों को यहाँ से भेजा जा रहा था, क्योंकि उस समय काफ़ी भक्त थे जो कि हिमकोटी मार्ग पर यात्रा कर रहे थे। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि आप हिमकोटी मार्ग से यात्रा कर रहे हैं और बरसात का समय है तो आप हिमकोटी मार्ग को अवॉइड कीजिएगा और आप पौराणिक मार्ग से यात्रा कीजिएगा जो कि सांझी छत और हाथी मत्ते होते हुए माता रानी जी के भवन को जाता है, क्योंकि उस मार्ग पर लैंडस्लाइड कम होती है। और ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये उसी मार्ग का देख रहे हैं, ये हाथी मत्ते और सांझी छत वाला मार्ग है। यहाँ से आप यात्रा कीजिएगा तो आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही साथ इस मार्ग पर आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं भी मिल जाती हैं। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ कि अब बात करते हैं कौन कौन सी वो सुविधाएं हैं जो इस समय माता रानी के दरबार में भक्तों को नहीं मिल रही हैं। सुबह से हेलीकॉप्टर की कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ी है और आज मौसम इसी तरीके का बना रहने वाला है, तो हो सकता है कि आज पूरे दिन हेलीकॉप्टर की कोई भी सेवा भक्तों को ना मिले। अगर हेलीकॉप्टर की सेवाएं मिलती हैं तो सिर्फ तभी मिलेंगी अगर मौसम थोड़ा बहुत भी साफ होता है, तो उस समय हेलीकॉप्टर चल सकता है। अगर आपकी भी हेलीकॉप्टर की टिकट है तो आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपका रिफंड आपको मिल जाएगा, जिसके लिए भवन पर दुर्गा भवन और कटरा के अंदर निहारिका कॉम्प्लेक्स में आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। बात करूँ रोपवे सेवा की तो सुचारू रूप से चल रही हैं, वह अन्य सुविधाएं घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुचारू रूप से माता रानी जी के दरबार में चल रही हैं। अगर आप जुलाई के महीने में माता रानी जी के दरबार आने हैं यात्रा करने के लिए तो अपनी सेफ्टी का आपको भी विशेष ध्यान रखना है। अच्छी ग्रिप वाले जूते, चप्पल या सैंडल पहन करके ही यात्रा करनी है, क्योंकि इस समय यात्रा मार्ग पर आपको हल्की फुल्की फिसलन टाइप का देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि घोड़े जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग पर हल्की फुल्की फिसलन हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अगर बारिश हो रही है तो उस समय घोड़े का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने खुद घोड़ों को स्लिप होते हुए माता रानी के दरबार में देखा है बरसात के मौसम में। तो ऐसे में आप अपनी यात्रा को पैदल ही कीजिएगा, जीने वाले रास्ते से आप बिल्कुल यात्रा नहीं कीजिएगा। अगर आपकी भी सांस फूलती है या आपको बीपी की परेशानी है तो आप जीने वाले रास्ते का प्रयोग बिल्कुल नहीं कीजिएगा और जीने वाले रास्ते पर आपको शेड भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप यात्रा मार्ग से ही कीजिएगा। ये प्रिकॉशंस आपको लेने की आवश्यकता है। अगर फैमिली में बच्चे या बुजुर्ग साथ जा रहे हैं तो आप उनको अपने साथ रखिएगा और साथ में ही यात्रा कीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब जो नज़ारा आप देख रहे हैं माता रानी जी के दरबार में रोपवे काउंटर का देख रहे हैं और देख सकते हैं ये रोपवे की वेटिंग है। इस तरीके से रोपवे की वेटिंग के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है और ये सुबह सुबह का नज़ारा आप देख रहे हैं। इसी तरीके से लाइन लगी होती है। रोपवे शुरू होता है 7 बजे से शाम को 5 बजे तक के लिए और उससे पहले ही यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लग जाती है रोपवे में एंट्री करने के लिए। और ये सिर्फ वो लोग हैं जो ऑनलाइन टिकट लेकर के लगे हुए हैं। आपको बता दूं ऑफलाइन टिकट का जो काउंटर है वो 8 सवा 8 बजे ओपन होता
होता है और इंडिविजुअली सभी को लाइन में लगना होता है। उसके बाद यहाँ पर ऑफलाइन टिकट वाले पहुँचते हैं। इससे पहले आपको ये सब जो खड़े दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ ऑनलाइन टिकट वाले हैं, इसलिए आप भी ऑनलाइन टिकट लेकर के जाइएगा, क्योंकि आपको भी ऑनलाइन टिकट के बाद भी थोड़ा बहुत लाइन में लगना पड़ सकता है। ऑनलाइन टिकट यात्रा करने की डेट से एक दिन पहले 24 घंटे से पहले तक हो जाती है, तो आप उसको www.maavaishnodevi.org पर जाकर के कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इस समय यात्रियों की कितनी संख्या माता रानी जी के दरबार पहुंच रही है दर्शन करने के लिए। जी हाँ, अगर मैं कल के आंकड़े की बात करूं तो लगभग 15,000 तक का आंकड़ा कल माता रानी जी के दरबार में रहा दर्शन करने के लिए। हाँ, इसी तरीके का आंकड़ा लगातार बना हुआ है। 15,000, 16,000 या 20,000 तक का आंकड़ा माता रानी के दरबार इस समय यात्रा करने के लिए पहुंच रहा है। तो आप किस दिन आ रहे हैं माता रानी के दरबार यात्रा करने के लिए, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, प्रिकॉशंस के तौर पर आप अपने साथ एक टॉर्च जरूर रख लीजिएगा, रेनकोट रख लीजिएगा, अपनी ज़रूरत की मेडिसिन रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रात्रि में यात्रा करते हैं और कई बार बारिश के समय में यात्रा मार्ग की लाइट गुम हो जाती है, तो उस समय आपके पास टॉर्च का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और टॉर्च आपके पास रहेगी तो आप आसानी से यात्रा मार्ग में मार्ग को देख पाएंगे। अब वीडियो में जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का देख रहे हैं और सुबह सुबह का नज़ारा देख रहे हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है माता रानी जी का दरबार, माता रानी जी का भवन। और अब बात करते हैं माता रानी के भवन पर मिलने वाली सुविधाओं की। देखिए, माता रानी के भवन पर जो भी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं स्मार्ट लॉकर लगे हुए हैं, ये सुविधाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। दुर्गा भवन के अंदर जो डिजिटल लॉकर है उसकी सुविधा भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। माता रानी जी के भवन पर जो निःशुल्क में रुकने वाली जो डोरमेट्री है, जो दुर्गा भवन और मनोकामना भवन पर है, वो भी सुचारू रूप से रात्रि के समय भक्तों के लिए खोली जा रही है। भवन पर अगर आप डोरमेट्री या रूम बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दुर्गा भवन और मनोकामना भवन में जाकर के विजिट करना होगा, और वहाँ पर अगर अवेलेबिलिटीज होंगी तो आपको रूम या डोरमेट्री वहाँ से मिल जाती है। आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स से भी सुबह सुबह जाकर के रूम या डोरमेट्री की बुकिंग भवन के लिए कर सकते हैं, और वहाँ पर भी अगर खाली होती है तो वहाँ से भी आपको बुकिंग मिल जाती है। माँ भगवती जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और डरने घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बरसात का टाइम है और बरसात के समय में पहाड़ों पर अक्सर बारिशें होती हैं और जिसके कारण वहाँ पर लैंडस्लाइडें भी होती हैं। सिर्फ आपको अपना प्रिकॉशंस लेना है और सावधानी बरतनी है यात्रा करते समय। माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, और अगर माता रानी जी आपको दरबार बुलाएंगी तो आपको सहकुशल आपके घर जरूर भेजेंगी। आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिएगा और हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारा कोई मकसद नहीं है कि आपको गलत जानकारी दी जाए या आपको डराया जाए। आप माता रानी जी के दरबार आइए, माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और कितने प्यारे से दर्शन माता रानी जी के हो रहे हैं। माता रानी के दर्शनों में लगभग आधे पौने घंटे तक का समय ही लग रहा है भक्तों को दर्शन करने के लिए। अब मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।